हम सबके अंदर एक रोशनी जगमगाती है, दिव्यता की एक चिंगारी, शांति की चाहत, रोजमर्रा की जिंदगी से परे कुछ पाने की लालसा। ये तमन्ना सब में होती है, भाषा, संस्कृति और समय से परे। ये हमारे असली स्वभाव की पुकार है, जो हमें एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। यही तो धर्म का असली मतलब है। धर्म कोई कठोर नियम नहीं है, न ही कोई दूर का देवता जिससे डरना है। ये तो जीने का तरीका है, खुद को खोजने का रास्ता है, जो हमें वापस हमारे असली रूप में ले जाता है। ये अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को अपने और सभी के लिए सबसे अच्छे के साथ जोड़ने के बारे में है। ये सफर अंदर से शुरू होता है, उस अंदरूनी उथल-पुथल का सामना करके और उसे ठीक करके, जो हमारी समझ को धुंधला करती है और हमारे विकास में बाधा डालती है। इतिहास ऐसे प्रेरक व्यक्तियों से भरा पड़ा है जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। महात्मा गांधी की अटूट सत्यनिष्ठा से लेकर मदर टेरेसा की असीम करुणा तक, ये प्रकाशमान प्राणी किसी के सर्वोच्च सत्य के साथ संरेखण में रहने की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करते हैं। उनका जीवन शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विपत्ति के बीच भी धर्म के प्रति एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता सकारात्मक परिवर्तन की लहरें पैदा कर सकती है, जो उनके प्रभाव के तत्काल क्षेत्र से कहीं आगे तक फैली हुई है। इन व्यक्तियों की कहानियों को आदर्श बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने भीतर धर्म के स्रोत में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए। हम सभी में महानता की क्षमता है, दया, साहस और निस्वार्थता के कार्यों के लिए। उन लोगों के जीवन का अध्ययन करके, जो हमसे पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं, हम अपनी यात्रा के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जीवन खुशी और दुहक, विजय और क्लेश के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। इन्हीं चुनौतियों के भीतर धर्म की असली परीक्षा होती है। विपत्ति का सामना करते समय क्रोध, आक्रोश या निराशा के आगे घुटने टेक देना आसान होता है। हालांकि इन्हीं क्षणों में हमें अपने भीतर के प्रकाश, उस अंतर्निहित अच्छाई को याद रखना चाहिए जो हम में से प्रत्येक में रहती है। बुद्ध ने अपने गहन ज्ञान में सिखाया कि दुख आसक्ति, घृणा और अज्ञान से उत्पन्न होता है। अपनी आंतरिक अशांति के इन मूल कारणों के प्रति जागरूकता पैदा करके हम अपने मन और हृदय पर उनकी पकड़ को ढीला करना शुरू कर सकते हैं। आंतरिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया अपनी भावनाओं को दबाने या नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा और समझ के साथ उनसे मिलने के बारे में है। भाग 5, कर्म। हमारे कर्मों का प्रभाव। कर्म की अवधारणा धर्म के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है। अक्सर ब्रह्मांडीय इनाम और सजा की प्रणाली के रूप में गलत समझा जाता है। कर्म केवल कारण और प्रभाव का नियम है,
जो मानव क्रिया के दायरे पर लागू होता है। हर विचार, शब्द और कर्म हमारे अस्तित्व के ताने बाने पर एक छाप छोड़ता है और बाहर की ओर लहरें उठता है, जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करता है। सभी चीजों की परस्पर वर्बुंदनहाइट को समझकर हम अपने कार्यों के साथ आने वाली गहन जिम्मेदारी को पहचानना शुरू करते हैं। जब हम दया, करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी सकारात्मक कर्म बनाते हैं। इसके विपरीत लालच, घृणा या भ्रम से प्रेरित कार्य नकारात्मक कर्म उत्पन्न करते हैं, जिससे स्वयं और दूसरों के लिए दुख होता है। भाग 6 शांति की खेती पथ पर व्यावहारिक कदम। धर्म का मार्ग एक जीवंत अनुभव है, जिसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। यह सरल प्रथाओं से शुरू होता है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, क्लीन कॉन्शियंस हमें हर पल में अधिक उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करती है। यह अभ्यास हमें अधिक आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है। कृतज्ञता पैदा करना हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। अपने जीवन में अच्छाई की सराहना करके हम अधिक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भाग 7 करुणा, आंतरिक सद्भाव का सेतु। करुणा दूसरों के दुख को समझने और उसमें साझा करने की क्षमता धर्म के बिल्कुल केंद्र में है। जब हम करुणा पैदा करते हैं, तो हम अलग होने के भ्रम से परे देखना शुरू करते हैं और अपनी साझा मानवता को पहचानते हैं। हम दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति विकसित करते हैं, यह समझते हुए कि उनका दर्द हमारे अपने से अलग नहीं है। यह समझ हमारे अपने दुख को कम नहीं करती है, बल्कि यह हमें इसे अधिक ज्ञान और दया के साथ देखने की अनुमति देता है। अपने और दूसरों के प्रति करुणा का विस्तार करके हम अपने भीतर और अपने आसपास एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण दुनिया का निर्माण करते हैं। यह करुणा के माध्यम से है कि हम अतीत के घावों को भरना शुरू करते हैं और वर्तमान में समझ के पुलों का निर्माण करते हैं। भाग 8 क्षमा, पीड़ा की जंजीरों को खोलना। क्षमा को अक्सर हानिकारक कार्यों की निंदा या बहाना बनाकर गलत समझा जाता है। हालांकि सच्ची क्षमा दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह खुद को क्रोध, आक्रोश और कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त करने के बारे में है, जो हमें अतीत से बांधती है। जब हम द्वेष पालते हैं, तो हम केवल अपने ही दुख को कायम रखते हैं। क्षमा आत्म प्रेम का एक साहसी कार्य है। ये एक मान्यता है कि हम सभी त्रुटिपूर्ण प्राणी हैं, महान और छोटे दोनों तरह के कार्यों में सक्षम हैं। क्षमा करने का चुनाव करके हम अतीत को छोड़ने और हल्के दिल से वर्तमान क्षण में कदम रखने का चुनाव करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो नुकसान हुआ है उसे भूल जाएं या उसे माफ कर दें, बल्कि अपने और दूसरे व्यक्ति दोनों के लिए करुणा और समझ के साथ उसका सामना करना चुनें। भाग 9 परिवर्तन की कहानियां, अंधेरे में प्रकाश खोजना। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में धर्म की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया है। विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक जिसने प्रलय की भयावहता को सहा, ने अपने साथी कैदियों को अकल्पनीय पीड़ा के बीच आशा खोजने में मदद करने में अर्थ और उद्देश्य पाया। उनकी कहानी उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, एक ऐसी भावना जो सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश पा सकती है। इसी तरह नेल्सन मंडेला की राजनीतिक कैदी से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तक की यात्रा क्षमा और सुलह की शक्ति का उदाहरण देती है। अपने बंधकों को क्षमा करने का विकल्प चुनकर मंडेला ने न केवल खुद को घृणा की बेड़ियों से मुक्त किया, बल्कि रंगभेद को खत्म करने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।
भाग 10 धर्म को अपनाना जीवन भर का सफर। धर्म का मार्ग आत्म खोज, विकास और सेवा की जीवन भर की यात्रा है। यह यात्रा निरंतर चिंतन और आत्म जागरूकता की मांग करती है। हम ठोकर खाएंगे, रास्ते से भटकेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन हमेशा वापस लौटने का रास्ता होता है। धर्म की यात्रा हर दिन जागरूकता, करुणा और सत्य निष्ठा के साथ जीने का प्रयास है।